और ये चित्र बहुत क्लियर मुझे मिला है, बहुत बोलना चाहिए कि कल्पना से बाहर नहीं चीज़ें गिरा ना। बाकी ये स्टूडियो का है, स्टूडियो के अंदर गीत गाते हुए हमेशा उन्होंने जीवन के हर संदर्भ को हंसते हंसते कबूल किया, गंभीरता उनके जीवन में बनी हुई थी। और वो लास्ट में वही तय हुआ, बीच में जरूर इसको हम कुछ करके थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे, फूल रखना चाहें तीन इस तरफ ठीक मैंने कर दी सतीश को कर दी। हाँ कर दिए, और ये इनको आप ब्रीफ कर दीजिए कैसे चाहिए। ये फ्रेम इनको ऐसे चाहिए। हाँ तो ऐसा करोगे हो गया कि कलर कब तक करोगे? मैडम भाग जाएगी तो मैं भी भाग जाऊँ। इधर था फ्रेम उस टाइम आपका क्या? दोस्तों गेम मीटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन भारद्वाज। शुरू की मलिका लता जी आप हमारे बीच नहीं थे। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने अंदाज में अपने तरह से सौगातें दे रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं रहेजा क्लासिक क्लब, जहाँ पर लता जी की कुछ पेंटिंग है जो फोटो आपने आप तक देखा नहीं, वैसे से पेंटिंग है जिन्होंने तैयार किया। उसकी बात करें, राज सैनी है जो भोपाल से है। 14 साल के जब एक एक करके हम आपको सारी पेंटिंग दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। कितने सालों से अगर बात करें, कितने सालों से आप ये बनाते आ रहे हैं?
कुछ ऐसी पेंटिंग है जो शायद ही किसी ने आज तक नहीं देखी, तो ये इसके बारे में मैं बात करें क्या? ये पर्सनल पेंटिंग्स उनके रूप की है, इसमें उन्होंने 2 डॉगी बांध रखे थे और किसी पुराने प्रयास से बताया था कि परंतु उन्होंने संगीत को ये कुछ वो ये सब वही जब मैंने बताया कि उनको उन्होंने अपने आप को उस तरह समर्पण ना करके बल्कि उनके हर पड़ाव में उन्होंने केवल संगीत को ही ये जो है उनके जो अनुपम और अनोखे चित्र थे उन चित्रों के एक एक चित्र बना के मैंने बनाता गया और ये दिमाग में था कि जल्दी से जल्दी ऐसा मौका है कि मैं दादाजी को ये सारी चीज़ें समर्पित कर पाऊँ। इसमें एक पेंटिंग को दिखाया जाएगा दर्शकों को, जिसमें दादाजी को तिरंगे के साथ बनाया गया है। अब उसका क्या चित्र दिखाया कि जो तो स्वयं भी बता था कि जिसके लिए मैं चल ठीक है। मैम बूम किधर रखूं? That side? हाँ ऐसे रख लेते हैं आगे ऐसे करके। हाँ यहाँ पे? हाँ चलिए ओके। टेस्ट ड्राइव किया था उसने। हाँ टेस्ट ड्राइव किया था पहले ही किया था, जिसने उनके पास में गाड़ी आया था उसी ने चलो दोबारा जो कुछ करूँगा और और क्या है सब दिया लगाना और क्या वो प्रोफेशन
उसको बताया कि मैं थोड़ा दूर से लेना ज़्यादा मिलेगा यार। हाँ दूर आ जाएंगे, थोड़ा दूर और पीछे आओ ना भाई, जूम करो थोड़ा। सर बीच में आके कीजिए ना, इधर आके कीजिए तो थोड़ा फ्रेम मिलेगा बैकड्रॉप पे। आ जाइए हाँ, उधर बहुत यंग फोटो है ना सर इधर आके कीजिए, इधर आके कैंडल में थोड़ा पीछे चलो ना। कोई मिलेगा है ना अभी एक अनिल जी एक सब साथ में ही भाई। चलो पीछे जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे आते रहो भाई। तीन तीन लोग फुटेज मारो। आइए आइए सर, थोड़ा आगे आगे खत्म होएगा कि नहीं? लाइट क्या जो आता है लाइट ऑन। ये रात थोड़ा पीछे। हाँ बड़ा ऐसा काड़ा। 2 मिनट में कोई और वेट कर रहे हैं, उनको पहले अटेंड कर लूँ। ओके स्वर कोकिला लता मंगेशकर का हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम यादें छोड़ गई हैं। लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपनी तमाम यादें हम सबके बीच छोड़ गई हैं। अब उनकी याद में कला प्रदर्शनी लगाई गई है, उनके चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई गई है। चित्रों को बनाया है चित्रकार राज सैनी, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, और इसे कमीशन किया है जाने माने समाज सेवी अनिल मोराता। दोनों से हम बातचीत करेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि इन्हें बनाने वाले राज सैनी से ये जो चित्र आपने बनाए हैं बचपन से लेकर 92 साल की उम्र तक, सम्मानीय लता जी के प्रति और संगीत के प्रति जो मेरा रुझान था, तो हर कलाकार साहित्यकार आइडियल और आदर्श के रूप में लता जी संगीत के प्रति जो मेरी रुझान भी थी, उसमें लता जी से बात कोई तो बचपन से लेकर अब तक 92 साल तक की उम्र की जो तस्वीरें हैं, इसके पीछे जो सोच है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्ते, दिस इज़ साक्षी उल्कर सिंगर हियर, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानती हूँ कि लता जी और मैं इंदौर से ही हैं, तो इंदौर में मेरा जन्म हुआ, ये मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ। और आज इतने बड़े लोगों के साथ, अनिल सर के साथ मैं बैठी हूँ, तो मैं वो भी अपनी बहुत खुशी मानती हूँ कि मैं आज इतने बड़े लोगों के साथ बैठी हूँ। हाँ, नमस्ते, दिस इज़ एक्ट्रेस एंड नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा।
Anil Bhai is one of the example who have been doing social services in real manner. कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये फ़र्क मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सभी मेरे बहुत पुराने मुखातिब रहे हैं मीडिया से, और अनिल भाई जो आज कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द, वो हर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं अच्छाई की ओर और हमारी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि बहुत से लोग हमारे सैंपल मिशन की फैमिली में जुड़ते रहें और ऐसे ही ट्रिब्यूट देते रहें। लता जी की तरफ से कुछ भी कहना और गाना बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत छोटी हूँ उनके सामने, लेकिन मैं कुछ पैट्रियाटिक उनके लिए गाना चाहूँगी, हमारे देश के लिए, हमारे सिपाहियों के लिए, क्योंकि आज हमारे इंडिया में ब्लैक डे कहा जाता है और बहुत खूबसूरत दिन पे आपने ये ट्रिब्यूट लता जी की ओर से, उन्होंने जो भी पैट्रियाटिक योगदान दिया है अपने बहुत सारे करोड़ों योगदान में से, तो मैं उसका एक हिस्सा छोटा सा यहाँ आप सभी के सामने है। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीड़ पे धर कर माथा, रह गए अमर बलिदानी, संगीड़ पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। Too good. Your words before we get to Anil ji and Rajni. मैं अफीफ़ा नडियादवाला, फिल्म प्रोड्यूसर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज यहाँ पर इस महफ़िल में मैं हूँ। मैं इनकी तरह गा तो नहीं सकती, पर बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच अब लता जी नहीं रही, लेकिन मैं अपनी खुशकिस्मती मानती हूँ कि बचपन से लेके आज तक हमें इनके गाने सुनने और गाने और फिल्मों में बड़े पर्दों में देखने का मौका मिला है। इनसे बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत करना सीखा है इनके गानों से। इनके गानों में हमने अपना दुख भी बयान किया है, ज़िंदगी को कैसे जीते हैं इनके साथ, इनके गानों के साथ ये सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। और मैं अल्टीमेटली बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनिल जी की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज यहाँ पर बुलाया है। एंड ही इज़ अ ग्रेट मैन, मैन ऑफ lot of respect from me, and he has done so much for everybody that I am really, really, really happy and honored to have known you, Anil ji. Thank you so much for having me here. Anil ji, इतना beautiful initiative है कि जैसे हमने कहा कि ये rarest of rare exhibition है, जो exhibit हुआ है उनका काम, ये बहुत इसे सोचना और फिर उसको करना, ये this is not easy. जो philanthropy आपकी रही है, this is also an extension of that, and today bringing her alive amidst all of us on such a beautiful day of love where people celebrate love with her songs. What do you have to say? There are two things. आज का दिन, it's all about love, as you rightly said. प्यार बांटने से प्यार बढ़ता ही है, कभी कमी नहीं आती उसमें, बट वो पहल हमें करनी पड़ती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो छोटी सी हमारी टीम है एम्पल मिशन की, वो इस कारवां को आगे लेके बढ़ती है। आज एक ऐसा दिन भी है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी। आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं
जितना सुकून और अमन इस देश में आज है उनकी बदौलत है। उस एक एक शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं। आज हमारे लिए बहुत आसान है एक कमरे में बैठना जहाँ एयर कंडीशंस चल रहे हैं, मैं आप मीडिया भाइयों के सामने बैठा हूँ, बट उस बॉर्डर पे जो कुछ भी आज वो फेस करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए हम कितना भी कर लें उनके लिए बहुत कम है। लेट्स ईच वन ऑफ अस applaud all the efforts taken by them for making this country a very blissful और एक आज़ाद देश में जो जीने का लुत्फ़ हम उठा रहे हैं उनकी वजह से उठा रहे हैं। लता दीदी एक सपना था हमारा कि हम उनके दर्शन कभी कर पाए। सनी साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव मेरे पास रखा कि दीदी को मिलना है। मैंने कहा सर मैं एक आम आदमी हूँ, दीदी तक पहुँचना मुश्किल है, कोई तरीका ढूंढते हैं। हर किसी के हमारे जीवन में माँ बाप का एक बड़ा रोल होता है। वो सोच के सबसे पहले पेंटिंग जो राज सैनी साहब के साथ हमने बैठ के बनवाई वो उनके पिताश्री की, कि शायद वो पेंटिंग अगर हम उनको प्रेजेंट करेंगे तो दीदी हमको अनुमति दे कि हम उनकी ये गैलरी क्रिएट कर सकें। सनी साहब सौभाग्य हमारा रहा नहीं, लेकिन ये कारवां हमने शुरू कर दिया कि शायद जब वो 100 साल की होंगी तब ये कुछ हम उनको प्रेजेंट कर सकें। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, ये रिमोट कंट्रोल वहाँ है। इसीलिए आज का ये दिन जो अमन प्यार और शांति का दिन है, विच वी कॉल इट अ वैलेंटाइन डे, वो एक ऐसी ब्लेस्ड सोल थी वो जिन्होंने सबको प्यार बांटा, और उनके लिए आज से बढ़िया दिन श्रद्धांजलि के लिए हमने और कुछ नहीं सोच पाए। हमने कहा इससे बढ़िया दिन कुछ नहीं हो सकता है। दिल भर आता है ये सोच सोच कर कि शायद हम कभी उनसे मिल पाते हैं। वो हमारे साथ ही हमारे दिलों में दफन रहेगा और हम भी एक दिन ऐसे ही दुनिया छोड़ देंगे। बट यस ब्लेस्ड वी आर कि हम कम से कम ये काम कर पाए। अफसोस नहीं है सनी साहब, लेकिन ये दिल भरा रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, खासकर मैं आप सभी मीडिया भाइयों को जो इस चीज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं कि आप लोग इस तरीके से आगे बढ़ के आए, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से नमन करता हूं और आपका शुक्रिया करता हूं। बनने में भी वक्त लगा, इतनी पेंटिंग्स हैं, it takes time to get here. So आपके क्या thoughts रहे जब पूरी वो because obviously she was not keeping well in last few days to get to this point today. With all due respect, पिछले 6 महीने तो मैं निरंतर प्रयास करता रहा, बट मुझे यही पता चला उनकी तबीयत ख़राब है, नासाज है, क्रिटिकल हैं वो, और वो किसी से नहीं मिल रही हैं। वो अपने आप में जाहिर सी बात है क्या कोविड भी रहा उनको लास्ट के दिनों में। वैसे मैंने कहा पूरा प्रयास किया मैंने लास्ट के 6 महीने सनी साहब, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं था। हम शायद ऐसे ही उनके दर्शन लिखे थे हम लोग, अगर वो मिल जाती तो हम भाग्यशाली रहते, सौभाग्य होते, हम सौभाग्यशाली रहते। भोपाल से आप हैं, भोपाल से सनी साहब हैं, भोपाल से लता दीदी थी। आई हेल फ्रॉम राजस्थान, बट मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कुछ मीडिया भाइयों को, हम स्टेट्स में नहीं बटे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, एंड दैट्स द होल क्राइटेरिया कि ये हिंदुस्तान की फनकार थी और इन्होंने इस हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया जाने के पहले। आपसे जानना चाहेंगे जो ये अनिल जी का ड्रीम है और आप लोगों ने मिलकर इसको इस मुकाम पे कभी आज आप लेकर आए हैं, कैसी रही आपकी
ज़िंदगी में कलाकार की महत्वाकांक्षा होती है कि वो अपने बात को छोड़ जाए, और जो भी विधा ईश्वर उसको देता है, यह ईश्वर की चुनी हुई योजना होती है कि संसार में जो भी काम ईश्वर को कराना होते हैं उसके लिए वो कोई ना कोई ज़रिया बनाता है।